नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि अनुदान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज फिर एक नई स्कीम की बात करेंगे जिसमें सब्सिडी का पोर्शन है और ये बहुत ही आवश्यकता की चीज़ है। जैसे घर बनाना, घर का निर्माण करना, ये जीवन में क्या एक ही बार आदमी कर पाता है और बहुत सोच विचार के ये काम करता है। गवर्नमेंट ने भी इस आवश्यकता को समझा और इसमें जो है उन्होंने सब्सिडी लेके आए। दोस्तों, ये स्कीम जो है अभी फ़िलहाल चालू है। गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सारा फंड भी जो है वो रिलीज़ कर चुकी है। पुरानी स्कीम है, सभी लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें जो नए नियम आए हैं उसमें लगभग मेरे हिसाब से लगभग सारे लोगों को जो है उन्होंने सम्मिलित कर लिया है। यदि बहुत ही हायर एलिट कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, यदि 50 लाख या 20 लाख से ऊपर वाले हैं तो वो छूट सकते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो सभी को इसमें शामिल गवर्नमेंट ने कर लिया है नए नियम में। तो देखिए दोस्तों, पूरी स्कीम का जो इसमें नॉलेज लीजिए और उसका फ़ायदा लीजिए अपने स्तर पर। देखते हैं इसमें क्या क्या है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे देखते हैं दोस्तों। पीएम आवास योजना है ये वैसे तो आपने सुनी है, लेकिन इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वो अपन जरूर देखेंगे। ये है मुख्य रूप से ब्याज सब्सिडी की योजना है। पीएम आवास योजना जो है वो दोस्तों 2-3 प्रकार की है। इसमें अर्बन में जो है घर बनाने के लिए डायरेक्ट सब्सिडी भी 2.5 लाख तक की गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी भी दे रही है। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग बसर कर रहे हैं उनको मकान बनाने के लिए डायरेक्ट दे रही है। वो ब्याज की नहीं है, वो डायरेक्ट सब्सिडी है। डायरेक्ट अमाउंट उनके खाते में डल रहा है और वो मकान बना रहे हैं। गाँव में भी कुटिया के नाम से जो है पीएम आवास चल रहा है, उसमें भी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है। तो ये तो वो क्लास के लोग हो गए जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं और गवर्नमेंट ने उसके लिए कैटेगरी बना के रखी है जो भी लोग हैं। अब उसके अलावा जो हैं, जो मिडिल क्लास हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, उन सब के लिए भी गवर्नमेंट ने जो है इसमें सब्सिडी लेके आई है। और वो भी मेरे पर्सनल व्यू से वो ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। इतना सपोर्ट मिलने के बाद जो है हमको आराम से हम घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं दोस्तों। तो पीएम आवास योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है, ये मुख्य रूप से ब्याज सब्सिडी की योजना है, जिसमें आप लोन लेंगे तो उस लोन के ऊपर जो है ब्याज की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। इसमें डायरेक्ट सब्सिडी न मिलके ब्याज के रूप में सब्सिडी मिलती है। अधिकतम 20 वर्ष तक का यदि आपका लोन है, यदि 240 महीने की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है तो उस पे जो लोन है उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। हितग्राही के द्वारा पहले कभी कोई गृह निर्माण संबंधी सब्सिडी नहीं ली होना चाहिए। मतलब उसमें यदि पहले से ही वो उसने ले रखी होगी या किसी भी तरीके का फ़ायदा उसने लिया है इसी स्कीम का, तो उसको नहीं मिलेगा। ये छोटे से नियम है, कोई ज़्यादा बड़े नियम नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो टेबल है, ये टेबल इसके अंदर ये पूरा वीडियो का भी जान है और ये पूरी स्कीम की भी जान है। और यही है जिसके अंदर बिल्कुल कॉन्क्रीट सारी एक ही जगह पूरी स्पेस, मतलब कोई वीडियो में आपको कुछ मिलेगा, कोई वीडियो में कुछ मिलेगा, तो आपको जो है एक ही जगह इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो टेबल है इसमें, इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे विवरण में आप सबसे पहले देखेंगे आय, इनकम, आय कौन कौन सी कैटेगरी के आय वाले लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन वाले, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले। एक नया वर्ग, ये नया आरक्षण का एक नया वर्ग आया है, उसमें जो है बताया उन्होंने। फिर एक LIG बताया है, लोअर इनकम ग्रुप है ये। और एक MIG 1 बताया है, मिडिल इनकम ग्रुप है। और एक MIG 2 बताया है, ये मिडिल इनकम ग्रुप 2 है। तो इसमें जो है इनमें क्या क्या बेनिफिट है ये देखते हैं। आय, इनकम जो है दोस्तों अप टू 3 लाख की जो इनकम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माना है गवर्नमेंट ने उसको, कि जिसकी 3 लाख तक की साल भर में आय है वो जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा। लोअर इनकम ग्रुप जो है वो 3 to 6 लाख, मतलब 3 से 6 लाख तक की जो इनकम वाला है व्यक्ति वो LIG ग्रुप में आएगा। और 6 से 12 लाख वाली इनकम का है वो MIG ग्रुप 1 में आएगा। और 12 से 18 लाख रुपए की जो इनकम वाला व्यक्ति है साल भर में वो MIG 2 ग्रुप में आएगा दोस्तों। तो ये अब 18 लाख पर ईयर तक की जो इनकम वाला ग्रुप वाला यदि व्यक्ति इसमें शामिल हो गया है, तो मैं नहीं समझता अब जो परसेंटेज इंडिया में लोगों का बचा होगा वो बहुत ही हायर क्लास के लोग हैं जिनको की सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैक्सिमम लोग जो है इसमें कवर कर लिए गवर्नमेंट ने। अब इसमें एरिया, जो मकान का एरिया है वो भी फिक्स करके रखा गवर्नमेंट ने, कि एरिया जो है वो 30 स्क्वायर मीटर है ये।
ये 30 स्क्वायर मीटर है। 30 स्क्वायर मीटर का मतलब आप इसमें इंटू 10 कर दें तो ये 300 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये 3 से 6 लाख रुपए, ये कारपेट एरिया है, आप पूरे मकान का एरिया नहीं है, ये कंप्लीट कारपेट एरिया है जो काफ़ी होता है। मतलब ये आपको ऐसा बोलने से आप 300 स्क्वायर फीट में आप बोलेंगे कि क्या मकान बनता है। मैं मानता हूँ कि 3 लाख के इनकम ग्रुप का एक फैमिली का यदि मकान बोले और 300 कारपेट एरिया है तो बहुत अच्छा कारपेट एरिया बन सकता है, मकान है। उसके बाद में अगला ग्रुप जो है LIG में, उन्होंने जो है 60 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया है, मतलब 600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया तक का मकान इसमें बन सकता है। फिर MIG ग्रुप 1 में जो है उन्होंने दिया है 160, मतलब 160 स्क्वायर मीटर है, मतलब 1600 स्क्वायर फीट का मकान बनाया जा सकता है। और 12 से 18 लाख वाला जो इनकम ग्रुप है MIG 2, उसमें 200 स्क्वायर मीटर, मतलब 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का मकान बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें आगे चलते हैं, ब्याज सब्सिडी इसमें क्या है। तो जो 3 लाख तक के इनकम ग्रुप वाला है, जो 300 स्क्वायर फीट का मकान बना रहा है, उसमें 6.5% इंटरेस्ट की सब्सिडी है दोस्तों। 6.5% इंटरेस्ट की सब्सिडी का मतलब ये है कि यदि आपका 9% पे हाउसिंग लोन है तो उसमें 6.5% डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब आपको जो ब्याज की राशि वहाँ परसेंटेज लगेगा वो मात्र 2.5% आपको जो है पे करना पड़ेगा। और सभी लगभग सारी बैंक में आज की हालत में हम देखें तो 9% के आसपास जो है वो हाउसिंग लोन है दोस्तों, ठीक है। अगला जो कैटेगरी है LIG, उसमें 6.5 है। और MIG 1 में जो है 4% सब्सिडी है। यदि आपका 9% पर हाउसिंग लोन है तो 4% डिस्काउंट सब्सिडी हो जाएगा और 5% पे आपको जो है हाउसिंग लोन वहाँ मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में MIG 2 है। MIG 2 में 3% इंटरेस्ट की सब्सिडी है। यदि 9% आपका टोटल हाउसिंग लोन है तो 3% डिस्काउंट होकर के वो आपको 6% में पड़ेगा दोस्तों। ये जो है परसेंट की सब्सिडी हो गई। अब इसमें लोन की जो लिमिट है वो है 300 स्क्वायर फीट का जो मकान बना रहा है उसके लिए 6 लाख रुपए, 600 स्क्वायर फीट का बना रहा है उसके लिए भी 6 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब आप लोन तो ले सकते हैं 10 लाख का, लेकिन जो सब्सिडी है वो 6 लाख तक के लोन पे ही मिलेगी। जो आपको, यदि आपको EWS की और LIG की बात करें तो 6.5% इनमें मिलेगी। आप यदि मान लो आपका 9 लाख का हाउसिंग लोन है तो 6 लाख पे जो है आपको 6.5% ब्याज की सब्सिडी मिलेगी और बाकी जो 3 लाख आपका ऊपर का बच रहा है उसमें नॉर्मल रेट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में अगला चलते हैं MIG 1 में, उसमें 9 लाख रुपए का लिमिट उन्होंने रख के रखा है कि हाउसिंग लोन 9 लाख तक का होगा तब तक हम 4% सब्सिडी देंगे। यदि आपका यहाँ पर 15 लाख का लोन है या 20 लाख का लोन है तो आपको 9 लाख तक ही 4% का डिस्काउंट मिलेगा, बाकी जो लोन है उसको नॉर्मल रेट पर आपको देना पड़ेगा। फिर आखिरी जो है हमारा MIG ग्रुप 2 जो है उसमें 12 लाख रुपए तक का जो लोन है वो 3% सब्सिडी उसमें मिलेगा, ऐसा बता रहा है गवर्नमेंट। और यदि आपका लोन 30 लाख का, 35 लाख का, 50 लाख का, कितने का भी लोन होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सब्सिडी है वो 3% 12 लाख तक के लोन पे ही मिलेगा दोस्तों। कुल सब्सिडी जो है, अब ये जो परसेंटेज का जो बेनिफिट है वो कितने अमाउंट क्या बन रहा है उसका, तो ये अमाउंट दिया हुआ है दोस्तों कि यदि 6.5 लाख रुपए तक का है और 6.5% सब्सिडी है उसमें, तो कुल राशि जो है 2,67,280 रुपये तक बनेगी सर। 2,67,280 रुपीज़ जो है इसमें सब्सिडी का बनेगा दोस्तों। इसमें अगला जो है वही सेम, उस पर भी सेम 2,67,280, 2,67,280। फिर अगला सेक्शन MIG 1 है, उसमें 2,35,068 रुपये, 2,35,068 रुपीज़। और अगला जो MIG ग्रुप 2 है उसमें 2,30,156, 2,30,156। ये अमाउंट में जो है सब्सिडी हमको, इंटरेस्ट की जो कुल सब्सिडी बेनिफिट हमको मिलेंगे वो है। अब ये EMI पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो सेविंग ऑन पर EMI, यदि ये सब्सिडी हमको मिल जाती हाउसिंग लोन पे तो हमको 2500 रुपये की, ये दोनों ग्रुप जो है हमारे पहले, इनमें 2500 रुपये कम EMI हमको पे करना पड़ेगी पर मंथ। जो टोटल EMI आएगी वो 2500 रुपये से हमारी कम हो जाएगी इंटरेस्ट के डिस्काउंट के कारण। और जो अगला जो ग्रुप है MIG 1 में 2250 की EMI कम हो जाएगी और MIG 2 जो है उसमें 2200 रुपये की EMI जो है हमको कम हो जाएगी, जो कि काफ़ी हैंडसम अमाउंट है दोस्तों। ये काफ़ी, मतलब यदि मान लो कोई 6 लाख का लोन ले रहा है और वो 20 साल के लिए लेता है तो मैं मानता हूँ कि उसकी 5,000 रुपये के करीबन जो है 6,000 रुपये, मान लो मोटा मोटा 6,000 रुपये की किस्त आती है। तो उसमें से यदि मान लो 2500 रुपये कम हो जाता है तो ये काफ़ी अमाउंट है, ये अच्छा खासा अमाउंट जो है गवर्नमेंट इसमें अपनी तरफ से इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में जो है वो दे रहा है हितग्राहियों को। तो ये कंप्लीट टेबल था दोस्तों। कोशिश अपन ने ये की है कि एक ही टेबल में एक जगह आपको जो है सारा एक ही जगह मटेरियल मिल जाए,
ये कंप्लीट टेबल है और इसके अलावा इस स्कीम में जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आवेदन जो है इस स्कीम के आवेदन सभी बैंक के माध्यम से किए जा सकते हैं। जैसे कि हर वीडियो हर जगह एक ही प्रश्न होता है कि ये स्कीम तो बन गई है, स्कीम है गवर्नमेंट की, लेकिन इसके एप्लीकेशन कहाँ होंगे, कैसे मिलेगी सब्सिडी। तो इसमें गवर्नमेंट ने इस स्कीम में बड़ा अच्छा काम ये किया है कि बैंकों के माध्यम से आवेदन करना है। बैंक जो है वो जो बैंक आपके आसपास हैं वो है, और प्लस नॉन बैंकिंग जो NBFC कंपनियां हैं, जो बैंकिंग कंपनियां जो कि बैंक तो नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंस का काम करती, उनको भी इनने ऑथोराइज करके रखा है। मतलब यदि अब यदि आप पॉपुलेशन की बात करें बैंक की, तो हमको केवल आसपास के बैंक के पास ही नहीं जाना है इस स्कीम के फायदे के लिए, आप किसी कंपनी को भी अप्रोच कर सकते हैं। कंपनी की जो लिस्ट है वो बैंकिंग के इसके जो PM योजना आवास योजना है इसकी साइट पर दिया हुआ है। पूरी बैंकिंग की लिस्ट दी हुई है, कौन कौन सी कंपनियां जो है इसमें फाइनेंस कर सकती है, कौन कौन सी कंपनियां ऑथोराइज है। सब्सिडी का जो कैलकुलेटर है, अब ये तो अपन ने मॉडल बता दिया था कि 6 लाख का है। यदि आपका लोन इसके बीच में कहीं आसपास है, कम है, ज़्यादा है, तो आप इस सब्सिडी कैलकुलेटर पे, ये लिंक है उसका और ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ये लिंक है, इसमें जाकर के आप जो है ये सब्सिडी का कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे मेरा जो लोन है उस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी दोस्तों। तो कोशिश ये की है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी और कम टाइम में और एक बहुत ही उसमें कैप्सूल रूप में जो है आपको इस स्कीम को बना करके हमने बताया है। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।